राजस्थान विधानसभा में आज शून्यकाल में जनहित से जुड़े कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी व कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं महेंद्रपाल मीणा, आदुराम मेघवाल, मनोज कुमार व संजीव कुमार ने पर्ची के माध्यम से मामले उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में जहां मंत्री विपक्ष के निशाने पर रहे, वहीं शून्यकाल में भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने युवाओं को नौकरी से हटाने का मुद्दा उठा दिया। कृपलानी ने टीएसपी क्षेत्र में 75 शिक्षकों का जिला आवंटन निरस्त कर कार्यमुक्त कर दिया। उन्होंने इसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बताया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वीकार किया कि चयन बोर्ड से त्रुटि हुई और कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जीवन मरण का सवाल हो रहा है, इसको आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2022 में अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों का चयन दिनांक 30/6/2023 और 18/6/2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में किया गया था। उसके बाद इन शिक्षकों ने कार्य ग्रहण कर लिया था, लेकिन अचानक कर्मचारी चयन बोर्ड ने 29/8/2025 को 75 अध्यापकों का रिजल्ट दिव्यांग, छेड़ी, विकलांग के पदों के अंतर परिवर्तन का कारण बताकर प्रचारित कर लिया। मेरे सदन के माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, जो अभ्यर्थी 27 महीने से नौकरी कर रहे थे, उनका क्या दोष है? इस प्रकरण में उनकी क्या गलती है? सरकार उन्हें किस बात की सजा दे रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों को जिनका सरकार द्वारा जिला आवंटन निरस्त किया गया है, उन्हें पुनः बहाल कर, जिन शिक्षकों को नौकरी से हटा गया उन्हें पुनः नियुक्ति प्रदान कर यथावत रखा जाए तथा 75 शेडो पोस्ट जारी कर इन सभी अभ्यर्थियों को राहत दी जाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें जिसकी गलती है उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिव्यांगों का अधिकार बनता था, इसलिए उन्होंने उसका परिणाम का रिवीजन किया और उसके कारण से इनको हटाना पड़ा, परंतु ये कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम कोर्ट के आदेश के अनुसार और विधि सम्मत जो भी न्याय संगत होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से विधायक निधि से महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाने का मामला उठाया। राज्य सरकार द्वारा विधायक स्थानीय निधि से महापुरुषों और समाज सुधारकों की प्रतिमा लगाने की दिशा में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सदन को अवगत कराया कि सदन के कुछ सदस्यों और अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी। 1 महीने के भीतर कोई भी सदस्य अपने सुझाव विभाग को भेज सकता है, जिस पर समिति विचार करेगी। विधायक स्थानीय निधि योजना अंतर्गत सामाजिक संस्थानों, विभिन्न समाजों को आवंटित भूमि एवं रजिस्टर्ड संस्थानों को शैक्षणिक दृष्टिकोण से कार्य स्वीकृति एवं महापुरुषों, भारत रत्न, अन्य महापुरुषों, समाज सुधारों की प्रतिमा लगाए जाने की एमएलए लेड की जो हमारी गाइडलाइन है, इसमें प्रावधान हेतु मैंने ये प्रस्तावित। विधानसभा सदस्यों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की प्रशंसा पर पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक निर्माण कार्यों को कराने के उद्देश्य से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय, पंचायती राज संस्था, स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय के स्वामित्व की जनोपयोगी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाया जाता है। इन 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा सदन में शून्यकाल में विधायकों ने पर्ची के माध्यम से अहम मुद्दे उठाए। जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा ने उठाया मुद्दा, कहा रात्रि ठहराव वाली बसें बंद हो गई हैं, किसान, स्टूडेंट्स व आम जन परेशान हैं। आदुराम मेघवाल ने चौहटन में नई बसें शुरू करने की मांग, परिवहन कार्यालय खोलने की भी मांग उठाई। सुजानगढ़ के मनोज कुमार ने उठाया मुद्दा, पशुपालन विभाग में स्टाफ व डॉक्टर्स की कमी, पशु अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है, उप केंद्रों के तो महीने भर तक ताले नहीं खुलते, कार्मिकों को पशु देखने की बजाय जनगणना में लगा रखा है, पशुपालन विभाग में भी बड़े घोटाले हो रहे हैं। भादरा विधायक संजीव कुमार ने उठाया मुद्दा, पानी निकासी के लिए ड्रेनेज निर्माण की मांग की। बारिश के दौरान 8 घंटे तक पानी शहर में रहता है, घरों और दुकान में बारिश का पानी घुस जाता है। विधायक प्रियंका चौधरी ने उठाया मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाओं में नीतिगत सुधार की मांग, आरजीएचएस को लेकर बदलाव करने की मांग। शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने उठाया मामला,
शाहपुरा में खराब सड़कों का मामला उठाया, सरकार से सड़कों के दुरुस्तीकरण की मांग की। रेवदर विधायक मोतीराम ने उठाया मामला, कहा किसानों को गुजरात में फसल बेचनी पड़ती है, कृषि मंडी को क्रियाशील बनाया जाए, कोल्ड स्टोरेज खोला जाए। कोलायत विधायक अंशुमान भाटी ने उठाया मुद्दा, नियम विरुद्ध भूमि आवंटन को रद्द करने की मांग। बज्जू क्षेत्र में 285 भूमि आवंटन नियम विरुद्ध है, जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बार बार अपील के बावजूद आवंटन रद्द नहीं किया जा रहा, दोषी एसडीएम तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग। जयपुर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने उठाया मामला, मेवाड़ में सिंथेटिक दूध बनाने का मामला उठाया, कहा मिल्क केक बनाकर जनता को बेचा जा रहा, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने अवैध खनन का आरोप लगाया। सरकार की तरफ से भरोसा भी मिला है और ये पहली बार देखने को मिला कि चाहे पर्ची के माध्यम से हो या अन्य मुद्दे, आज 2 बार मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के शून्यकाल में जवाब भी दिए। स्पीकर वासुदेव देवनानी की भी अच्छी पहल थी कि अगर मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो उनको मौका दिया और सरकार का पक्ष जनता तक पहुंचा। इसी तरह की परंपरा आगे भी कायम रहनी चाहिए, तभी इस सदन में मुद्दे उठाने का असली मकसद हल हो पाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।